अरविंद केजरीवाल को धोखाधड़ी का आरोप लगाया, झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा कि इस पार्टी में जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें फर्क है, सिर्फ एक शख्स की चलती है, वो है अरविंद केजरीवाल। ये भी कहा कि दुख होता है कि मुझे सत्ता का लालची कहा गया, लेकिन मैं पार्टी में बना रहूंगा, पार्टी से नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल को मुझे निकालने का भी कोई हक नहीं है और जन आंदोलन की एक बार धमकी दे दी है, बोल दिया है कि 27 तारीख से बिन्नी खुद अनशन पर बैठेंगे अगर कमांडो फोर्स जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए थी वो नहीं बनाई जाती है, जन लोकपाल नहीं लाया जाता है। ये भी कहा यहाँ पर कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। ये भी कहा धोखाधड़ी करती है आम आदमी पार्टी, रायशुमारी कराई जाए तो पता चलेगा कि ये लफबाजी हुई, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, जो भी सरकार ने ऐलान किए एक के बाद एक जल्दबाजी दिखाने की कोशिश की, ये तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव सर पर मंडरा रहे हैं, आचार संहिता आ जाए, किसी तरह टाइम पास हो। हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ टीना शर्मा जुड़ रही हैं, साथ ही साथ जाने माने पत्रकार अवधेश जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त राजीव जी भी जुड़ रहे हैं। ये जानना चाहेंगे सबसे पहले अवधेश जी, चलते फिरते टाइम बम आम आदमी पार्टी में अब बनकर रहेंगे बिन्नी और साथ ही साथ हनीमून पीरियड इज ओवर। मुझे लगता है हनीमून तो खैर था नहीं, टाइम बम भी है, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं। लेकिन मुझे निजी तौर पर तो आज बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि राजनीति में ईमानदारी, जन भागीदारी, जन सरोकारी, नैतिकता लाने का जो एक महाप्रचार के साथ जो पार्टी आई, जो सत्ता तक गई है, इतनी जल्दी उसकी ऐसी दयनीय परिणति होगी, इसकी कल्पना हमें नहीं थी। इससे देश को भी बहुत ज्यादा धक्का लगेगा। जो लोग विकल्प के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा धक्का है। बिन्नी ने देखो बाकी जो बातें की हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने जो 4-5 ऐसी बातें कही हैं जो ये बुनियादी रूप पर आपको हिट करती है, वही कह रहे थे कि वो कर रही है। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि भाई ये पार्टी केवल बाहर दिखावा करती है कि इसमें लोकतंत्र है, सारे फैसले 3-4 लोग कमरे में बंद होकर करते हैं और वो मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेगा तो फिर अरविंद केजरीवाल का आंख इतना तर्रा हो जाता है कि उसको मानना पड़ता है, वही पार्टी का निर्णय है। दूसरा यह है कि ये सब लोग जो हैं, जैसे उम्मीदवार पहले से तय हो गया लेकिन लोगों के सामने नाटक किया गया, उसी प्रकार से लोकसभा के उम्मीदवार तय हो गए हैं, कुछ जगहों पर हमारे सामने सब नाटक किया जाता है। यानी हम लोग जो लगातार कह रहे हैं कि इसमें अपरिपक्वता के साथ साथ नाटकीयता का ज्यादा अंश है देश को दिखाने के लिए, वो है। लेकिन सबसे एक आरोप जो सबसे बड़ा आरोप है कि संदीप दीक्षित और ये दोनों एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सरकार बनाने में भी अंदर से पैचअप था, लेकिन जनता को यह दिखाने के लिए कि हम नहीं कर रहे हैं, किया गया। एक 60 गांठ से सरकार चली है और कांग्रेस के प्रभाव के कारण ही भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे चला गया है। ये सबसे बड़ी बात है इस समय। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा और उनके समर्थकों को भी उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए। मैं राजीव जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन हमारे साथ नेहा लोकेशन से इस वक्त जुड़ रही हैं। नेहा, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बम फोड़ा है बिन्नी ने, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं से भी कोई पैचअप होता अरविंद केजरीवाल और बिन्नी में नजर आता है? कल से हम देख रहे हैं कोई भी अटेम्प्ट नहीं की गई अरविंद केजरीवाल की रीच आउट करने के लिए बिन्नी को। जी बिल्कुल, कोई अटेम्प्ट नहीं की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिन्नी से बात करने की, और यही वो, क्योंकि अगर वो कल फिर से आते तो वो पुरानी पार्टीज और नई पार्टीज में कोई अंतर नहीं बता सकते थे। अब ये जो बम फूटा है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 10 लोगों की स्पोक्स पर्सन की लिस्ट आई है, वो क्या कहते हैं इस पर? वो यही कहेंगे कि हम फिर से मनाने नहीं गए, और वो जो लालची का आरोप लगा रहे हैं वो फिर से लगा सकते हैं। नेहा रुकिए, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सीधा मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। इतना बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि झूठ के झाड़ से झाड़ू का झुंझुना बहुत दिन नहीं चलता। अब जिस तरह से झूठ के झाड़ से वो झाड़ू का झुंझुना बजा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, सपनों के सौदागर बन के आए, वो एक के बाद एक कलई खुल रही है। इसलिए जो है वो सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कांग्रेसी फूलों से। तो इसलिए जो है इस बात को उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, जो लोग जो है हिट एंड रन की पॉलिसी के साथ अब तक आए, आरोप लगाओ और भागो, झूठ बोलो और भागो, वो सारी चीजें एक के बाद एक खुद उनके लिए जो है वो भारी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल पे 2 आरोप बहुत संगीन है। एक तो जो उन्होंने वायदे किए, जैसा उन्होंने पानी का मसला उठाया, बिजली का उन्होंने मसला उठाया,
तीसरा जन लोकपाल को लेकर के जो उन्होंने एक वादे किए, ये तीनों वादों को एक एक करके बिन्नी ने बताया कि ये सारे वादे उन्होंने वादे किए लेकिन उसको सतह पे नहीं लाया। देखिए क्या हुआ है कि जो अनगाइडेड मिसाइल थी वो अपने आप जो है वो ऊपर उड़ने से पहले ही जो है वो फुस हो चुकी है। इसलिए जो है वो आने वाले दिनों में अभी आप आगे देखिए, इसमें ज्यादा बहुत कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। खुद सच्चाई सामने आ रही है, खुद कलई खुल रही है। बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि कांग्रेस और आप पार्टी में साठगांठ रही है। इस बात को आज कहीं न कहीं विनोद कुमार बिन्नी ने, जो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने भी मान लिया। ये तो बात जग जाहिर है। जो बार बार कहे कि मोदी को हमें रोकना है, बीजेपी को हमें रोकना है, मोदी को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो जो बात एक कांग्रेस पार्टी कहती रही है उसको, वही बात जो है कांग्रेस पार्टी की जो प्रॉक्सी पार्टनर है वो कह रही है। इसलिए आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। हमारे साथ टीना भी जुड़ रही है। टीना, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा बिन्नी ने। आप भी क्या उन सारे आरोपों की पुष्टि कर पाएंगी, और साथ ही साथ आपको लगेगा कि कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगता था कि एरोगेंस आ गई है उनके अंदर, आज आम आदमी पार्टी में भी वो एरोगेंस आ गई है, वो डिसेंटिंग वॉइसेस चाहे बिन्नी की हो चाहे आपकी हो, सुनकर राजी नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और ये लोगों के हितों से जुड़ा हुआ है सीधा साधा। क्योंकि एक बात हमें ये समझने की जरूरत है कि एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई थी जिसकी मैं मेंबर हूं, और आज मुझे पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के बाहर जाके आवाज उठाना पड़ रहा है। मैं पार्टी के आज भी पार्टी की मेंबर हूं और मुझे लगता है कि आवाज उठाना बहुत जरूरी था। बहुत सारे मुद्दे जो बिन्नी ने एंडोर्स किए हैं उनको मैं कल ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। मैं तो इनफैक्ट नाम भी बता चुकी हूँ कि किन किन लोगों की टिकट फाइनल है। सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है, एक हजार वोटर्स का एंडोर्समेंट लेकर आइए, एक अच्छा डाटा बैंक इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, जो डाटा बैंक है वो लोगों के फोन नंबर के साथ उनका एड्रेस, वोटर्स जो हैं दिल्ली के, उनका डाटा बैंक आ रहा है। तो करीब आप ये लगा लीजिए कि करीब 7000 लोगों ने अप्लाई किया है, और 7000 को अगर 1000 से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक अच्छा नंबर आपके पास आ जाता है कि आपके पास दिल्ली का डाटा बैंक है। लोगों से एक्सरसाइज कराई जा रही है, वो भी एक्सरसाइज लोगों को मालूम है कि वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा, और हम जैसे लोग जो मीडिया में आवाज उठा सकते हैं, उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। और यही हुआ विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में बहुत कि केजरीवाल के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते हैं, वो स्वराज कैसे लेकर आएंगे जब उनकी अपनी पार्टी में स्वराज नहीं है, स्वराज की सिर्फ टोपी पहनते हैं। टीना, मेरा सवाल ये है कि आप इसमें करेंगी क्या, और आपकी कोई सुनवाई हो रही है क्या पार्टी के अंदर? नहीं, पार्टी के अंदर सुनवाई हो ना हो, अब 20 तारीख को फर्स्ट लिस्ट आउट होगी। हम अरविंद के घर के बाहर मैं खुद प्रदर्शन करूंगी। जिन लोगों ने, क्योंकि मैंने टिकट अप्लाई नहीं किया है, मैंने कोई अपना नॉमिनेशन पार्टी को नहीं भेजा है, तो मैं इससे ये एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि मैंने अप्लाई नहीं किया है, और आप लोगों को स्वार्थी और लालची बोल रहे हैं, तो आप मुझे लालची और स्वार्थी बोलते रहें बोलने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल सहूलियत आपको वही कहती है आज। पर मैंने अप्लाई नहीं किया है, और मैं चाहती हूँ कि वहां पर बैठकर, इनफैक्ट 20 तारीख से हम जिस दिन ये अनाउंस होगा, हम अरविंद के घर पे प्रदर्शन करेंगे, और मैं उन सब लोगों की आवाज बनूंगी जो लोग कहीं पे जाके अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। और इनफैक्ट पार्टी में जो स्वराज की बात हो रही है, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि व्यक्ति को अपने जो व्यूज हैं वो देने का पूरा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। पर मुझे आप भी क्या बिन्नी के साथ, बिन्नी ने बोला है 27 तारीख से वो आंदोलन करेंगे, क्या आप बिन्नी के साथ जुड़ेंगे और आप चाहेंगी कि आम आदमी पार्टी के जो इतने कार्यकर्ता दिन दुगनी रात चौगनी तादाद से जुड़ रहे हैं पार्टी में, वो भी आए? जी, आप जिस दिन इनकी फर्स्ट लिस्ट आउट होगी टिकट की, आप उस दिन देखिएगा कि देश में क्या तमाशा होगा। ठीक है, तमाशा होगा। और अब आपको आपसे सबसे बड़ा खतरा है, कम से कम ये स्पष्ट हो चुका है, ये साफ हो चुका है, आपका जो हनीमून है क्या वो खत्म हो गया है, ओवर हो गया, और क्या घर का भेदी लंका ढाए? इस विषय पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। केजरीवाल की पार्टी पर फूटा है बिन्नी बम। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से पहले सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है बिन्नी ने। दिल्ली में जब पिछले दिनों अरविंद भाई ने अनशन किया था पानी को लेके, बिजली को लेके, तो उस समय एक बात बहुत जोर शोर से कही दी गई थी कि दिल्ली में जो जितने भी पानी के नाजायज बिल आ रहे हैं
उनको जनता देना बंद करे। और उसके समर्थन में 10,52,000 लोगों ने अपनी समर्थन की चिट्ठियां आम आदमी पार्टी के जहां अनशन स्थान पे सीमापुरी में हो रहा था वहां लोगों ने दी। और उनसे ये भी कहा गया कि जब ये सरकार बनेगी तो जितने भी पानी के बिल हैं आज तक जब सरकार बनने तक सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज उन वादों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सरकार बनने के बाद बड़े बड़े लोग अपने सचिवालय और बड़े बड़े ऑफिस में बैठ गए हैं। उनके पास जनता को प्रयास भी किया तो जनता पहुंच नहीं पाती है। फेस करना पड़ता मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हम जनता के बीच में बैठने वाले रोड पे बैठने वाले लोग, तो ये फेस करने वाले ये हैं। और ये बड़ा धोखा है। 10,52,000 लोगों ने के साथ ये परिवारों के साथ ये धोखा है कि उन्होंने ये प्रॉमिसेस किया था कि जब भी सरकार बनेगी आपके सारे बिजली के बिल माफ कर दी जाएंगे। आज लाखों लाखों रुपए के बिल लोगों के घरों में है, इस पे कोई पूछने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पे एक बात कही थी, मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी का 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा, किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रुपए होगा। ये सीधा सीधा सबको बोला गया था। दिल्ली की जनता को यही मैसेज था। और उसके बाद ये कहीं नहीं था कि भाई कॉमर्शियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्रियल के साथ हम हेराफेरी करेंगे, रेजिडेंशियल के साथ कुछ हमारे अलग नियम होंगे, या झुग्गी बस्ती के लिए अलग होंगे, रिसेटलमेंट कॉलोनी के अलग होंगे। ये कहीं कहीं किसी मंच पे नहीं कहा गया। लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थप्पड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीजें हैं। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए एक तरीका था। मैं बता दूं कि चंद लोग, मुझे लगता है 4-5 लोगों की इस पार्टी में एक टोली है, वो बचपन के दोस्त हैं। उसमें मनीष सिसोदिया हैं, कुमार विश्वास हैं, संजय सिंह हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। ये 4-5 बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। ये चारों पांचों एक फिल्म की तरह पूरे देश में एक ड्रामा रच रखा है इन लोगों ने। एक फिल्म बन रही है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी इनके सामने कोई अच्छा आदमी, ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी, इनकी अंदर से नीति मुझे लगता है कि ये आदमी को यूज करते हैं। अन्ना जी से लेके, किरण बेदी से लेके, रामदेव जी से लेके सारे लोग, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास, ये बहुत पुराने साथी। सुना आपने बिन्नी ने क्या कुछ कहा। एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। क्या अब केजरीवाल कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आ गए हैं, ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जवाब देने को नहीं है। 1 घंटा हो गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुए। वैसे तो ट्विटर और हर 2 मिनट में सचिवालय से निकलते, अंदर घुसते वो बाइट्स देते हैं। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आए हैं। एक बात बताइए अवधेश जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जो बहुत ही बुनियादी सवाल यहाँ पर बिन्नी ने उठाए, केजरीवाल आकर क्या कह सकते हैं? वो ये कहेंगे कि ये डिसग्रंटल एम्प्लॉय हैं, कल ये कह चुके हैं कि लालची हैं बिन्नी। अब उसके ऊपर भी इन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ये तक कह दिया बिन्नी ने कि मेरा योगदान ज्यादा है क्योंकि मैं तो तब आया जब पार्टी को खड़े करने की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अब जिस तरह से बहुत से लोग अब आंदोलन से जुड़ रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है और खासतौर से लोकसभा के टिकट्स, हर चीज प्री प्लान्ड है पार्टी में। आंचल, अरविंद केजरीवाल के स्पष्टीकरण से जो कुछ प्रश्न इन्होंने उठाया है उससे लोगों का निदान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरा प्रश्न ही उन्हीं पर उठाया गया है। ये उनके चरित्र पर, उनके व्यवहार पर, उनकी सोच पर, उनकी राजनीतिक शैली पर, उनके कार्यशैली पर प्रश्न है। ये देखो, ये जो आम आदमी पार्टी है, आज बिन्नी का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उसकी वैचारिक जड़ पर प्रहार है कि जिस विचार पर, जिस आदर्श पर उस पार्टी को खड़ा किया गया, जो भवन दिख रहा है, असल में उस जड़ में ही भ्रष्टाचार है, ये कह रहे हैं। और चूंकि वो जड़ में भ्रष्टाचार है, इसलिए अगर सब कुछ इसमें दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है, तो ये केवल अरविंद केजरीवाल के स्पष्टीकरण देने से, इसके काटने से देश की जो चिंता भरी है, देश की जो आशंका है, वो खत्म नहीं होने वाला है। ये साधारण बात नहीं कही है इस व्यक्ति ने। इसके चेहरे को देखिए,
इस चेहरे को देखने से कहीं से पता नहीं चलता है कि आदमी लालची है, इसने पद के लालच में ऐसा किया है। इसके चेहरे पर थोड़ी भावुकता, थोड़ी संवेदनशीलता दिखती है। इसलिए मैं तो अभी ये मान के चल रहा हूँ, चलो 100% नहीं, लेकिन जो कुछ ये बोल रहा है उसका ज्यादा अंश सच है और यह बहुत बड़ी बात है। अवधेश जी, जिस तरह से हमारी जनता का इंटरेक्शन होता है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट अरविंद केजरीवाल को हर चीज के लिए दे दिया जाता है। वो खुद आके बोलते हैं देखिए हम तो इमेच्योर हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ठीक कर दिया जाएगा, इस तरह की बात कहना। लेकिन जो ये सवाल उठाए गए हैं वो सीधे केजरीवाल पर चूकी है। आपको लगता है कि पब्लिक अब सब कुछ जान गई है, ढोंग और ढकोसला जो चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं हनीमून ओवर हो गया है और जनता की समझ में आ गया है? नहीं, जनता को अगर अब समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जनमत अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है। प्रश्न तो यही है, हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, जरा सुनिए। इसने कह रहा है कि भाई जिन लोगों के साथ हमने लड़ाइयां लड़ी और वायदा किया कि आपसे चोरी का केस हटेगा, उन लोगों ने हमारा साथ दिया, हर सभाओं में गए, 10,52,000 लोगों ने सिग्नेचर दिया, उन पर केस चल रहे हैं, उनके बिल बढ़ रहे हैं और सरकार में के एजेंडा में ही वो नहीं है। अब जिन लोगों के साथ आपने अपनी ताकत खरी की एजेंडा नहीं है। ये दूसरी बात कह रहे हैं कि वो रायशुमारी केवल उसलिए करते हैं जो काम उनको कराना है, उनको सत्ता में जाना था तो इसमें रायशुमारी करा लिया। ये भी कह दी कि मनीष सिसोदिया तो खुद ही सिग्नेचर लेकर आ गए। यही बात है ना कि मनीष सिसोदिया इनके पास सिग्नेचर लेके आ गए। तो सवाल है कि इससे ज्यादा पाखंड, इससे ज्यादा अनादर्श मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में तो ये पहली घटना होगी। मैंने बड़े बड़े हम लोगों ने बेईमान नेताओं को देखा है, घाघ नेताओं को देखा है, लेकिन इस ढंग से जनता की भावनाओं को उभार करके कि हम महापवित्र है, संपूर्ण राजनीति को स्वच्छ करने आए हैं और गंदगी लिए हुए, गंदगी भरे काम करते हुए, ये शायद पहला अवसर है। राजीव जी, अभी मुख्तार अब्बास नकवी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि कलई खुलनी अब शुरू हो गई है, हिट एंड रन पॉलिटिक्स और नहीं चलेगी। आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि आप जो है कांग्रेस की टीम बी है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको लगता है कि वो जो शक था, शुभ था, वो खत्म हो गया? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपके चैनल से कुछ दिन पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने चांद बेचने की कोशिश की दिल्ली के लोगों को और साफ साफ धोखा दिया बहुत सारी जगहों पे। और आज उनकी पार्टी का जो एमएलए जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, एक एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया, खासतौर पे कांग्रेस और उनके संबंधों के बारे में जो बात की है, मुझे लगता है कि इसमें आंख खोलने वाला काम उन्होंने किया है। और यदि आपको ध्यान हो, विधानसभा के पहले दिन के भाषण का डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा था कि आपने एक अनैतिक सरकार बनाई है, जिसका आपने विरोध किया उसके समर्थन से आप सरकार बना रहे हैं। नहीं तो आप कुछ आंदोलन करें, उनकी तो अपनी पार्टी आंदोलन करने आ गई है। यही तो वजह थी कि दिल्ली में आप सरकार नहीं बना पाए, हमारा वैक्यूम था, आपने आकर वो फिल कर दिया। अब उस जगह पे भी आप आंदोलन करने कहाँ निकले? देखिए, ऐसा है कि हमारा तो स्टैंड पहले दिन से बहुत क्लियर था। हमारे पास 32 का आंकड़ा था, 4 नहीं थे। हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। हाँ, नहीं, अब क्या कीजिएगा ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की जनता ये सारी सरकार का काम पिछले 16 दिन से देख रही है। 16 दिन से जो सरकार चल रही है, जो उन्होंने फैसले किए, जिस तरीके का दिल्ली की जनता को उसका लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है, वो दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता बहुत जल्दी फैसला करेगी। एक जो बुखार था वो मुझे लग रहा है आज से और उतरना शुरू हो गया है। बुखार उतरना शुरू हो गया है। सीधे नेहा के पास चलते हैं। नेहा, अमूमन आम आदमी पार्टी बहुत ट्विटर पे एक्टिव है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पोल खोल होने के बाद जरूरी है कि सन्नाटा ही रहेगा। अभी तो बस तैयारी हो रही है कि जितने भी आरोप लगे हैं, जितने भी बम फूटे हैं, उसका क्या जवाब देना है। फिर से क्या सीधा साधा अपने घोषणा पत्र को पढ़ के कि भाई हम काम करने आए हैं, हम काम कर रहे हैं, बीच में ये सब तो जो शरारती तत्व हैं वो परेशान करते ही रहेंगे, हमें काम करने नहीं देंगे। देखो अभी सिर्फ 19 दिन हुआ है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही कुछ आएगा, कोई बयान आएगा। 10 नए प्रवक्ता बनाए गए हैं। हो सकता है आशुतोष जी आए और एक वक्तव्य दे दे, क्योंकि कल वो काफी फोनो दे रहे थे और आज उन पर भी आरोप किया है बिन्नी ने। कल भी कह रहे थे कि जो हमें लालची बता रहे हैं, महत्वाकांक्षा उनकी है, वो आए हैं आम आदमी पार्टी के स्टैब्लिश होने के बाद। बड़ी खबर आ रही है नेहा, आपको रोकना चाहूंगी। क्या क्राइसिस मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी में शुरू हो गया है? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सचिवालय में आप नेताओं की बैठक चल रही है। को लगा
करके बयान देना संभव नहीं है। जो ये प्रश्न उठाए हैं बिल्कुल, दिल्ली सचिवालय में आप नेताओं की बैठक चल रही है। सिसोदिया, योगेंद्र यादव, संजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। बिन्नी के आरोपों के बाद ये बैठक चल रही है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। कब ये बैठक शुरू हुई शिवानी, और कब तक आकर कोई एक औपचारिक आपको लगता है प्रतिक्रिया आएगी? देखिए, यहाँ बिन्नी के बम फूटने के बाद जो बिन्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की अब कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जो आला नेता हैं योगेंद्र यादव, इसमें आशुतोष, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल यहाँ बैठक कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पे किस तरीके से चिंतन किया जाए, क्या वक्तव्य देना होगा, वो सब। क्योंकि हमेशा से ही आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाती रही है और हमेशा से जनता से रिलेट करने की कोशिश करती है, पर अब जब उनका जनता का जो प्रतिनिधि है वही जब आम आदमी पार्टी के मंसूबों पे इस तरीके के आरोप लगाता है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से सफाई दी जाएगी, उस पे पूरी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में उम्मीद जताई जा रही है कि इन आला नेताओं में से कोई एक यहाँ आके अपनी सफाई देगा, जो बिन्नी के जो आरोप है उन्हें काउंटर करेगा। क्या कुछ होगा उसके लिए इंतजार हो रहा है, पर सुगबुगाहट काफी हमें सचिवालय में देखने को मिल रही है। शिवानी, ये भी जानना चाहेंगे, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते थे कि आज बिन्नी साहब 10 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सारे के सारे सचिवालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद देख भी रहे होंगे, तो कब ये बैठक शुरू हुई, कितनी देर पहले शुरू हुई, कब इन नेताओं का आना शुरू हुआ और केजरीवाल भी कितने बजे सचिवालय पहुंचे? देखिए, यहाँ अगर आज की बात की जाए तो कल से ही ये माहौल था कि बिन्नी कुछ बड़ा विस्फोट करने वाली है। बिन्नी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते आज अरविंद केजरीवाल भी रोज के टाइम से पहले आए। 10 बजे वो आ जाया करते हैं, आज 9:30 बजे वो ऑफिस में थे। उसके बाद सिसोदिया आते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद 10:15 बजे करीब संजय सिंह आते हैं। संजय सिंह से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए, उनकी बात रखने दीजिए, उसके बाद हम कुछ साफ करेंगे। फिर उन्होंने कहीं भी लुके छुपे ढंग में ये कहा कि उनके साथ कोई विधायक नहीं है। उसके बाद आशुतोष आते हैं और अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे योगेंद्र यादव आए हैं। तो ये कह सकते हैं कि बैठक हो रही है, मंथन चल रहा है कि अब कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे हो क्राइसिस मैनेजमेंट, कैसे हो डैमेज कंट्रोल। शिवानी, नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। हमारे साथ राजीव जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ टीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई और हमारी सहयोगी नेहा जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, क्या कहेंगे केजरीवाल, आखिरकार वो बुलाएंगे डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई एक तरह से देखा जाए तो बिन्नी को, या फिर ये इस बार भी मीडिया पर ही दोष मढ़ेंगे? कुछ ही क्षणों में शायद पता चल जाएगा। बिन्नी बम फटे हुए करीब 1.25 घंटा हो गया है। आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ एक वरिष्ठ लोगों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ टीना शर्मा भी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने खुद आम आदमी पार्टी के खिलाफ कल आवाज उठाई। टीना, आप अभी भी आपकी कार्यकर्ता हैं, एक बहुत संगीन आरोप यहाँ पर बिन्नी ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार समझता हूँ कि सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, बल्कि गुमराह करना, लोगों के अधिकारों का हनन करना भी भ्रष्टाचार है, और अरविंद केजरीवाल ये भ्रष्टाचार पार्टी में कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खड़ी हुई बनी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट हो गई है? देखिए, मैं ऑफ कोर्स बिन्नी की स्टेटमेंट को एंडोर्स करूंगी, पर पार्शली, क्योंकि अरविंद ऐसे नहीं थे। अरविंद के साथ मेरा काफी क्लोज बातचीत रही है, बातचीत करती रही हूँ मैं उनसे, और काफी मेरे उनसे डिस्कशन हुए। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तभी मैंने अरविंद के थ्रू ही ज्वाइन की। देखिए, आप मुद्दों पे काम नहीं करेंगे और कुछ काल कोठरी आपने बना के रखी है, उन्हीं लोगों के आप सजेशंस लेंगे, तो मुझे लगता है पार्टी जो है अपने ट्रैक पे हट गई है। और आज पार्टी जो है बिल्कुल कतनी करनी में फर्क है। इस बात को तो मैं बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ कि कतनी करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास, अगर मैं चैनल पे जाती हूँ तो मेरे पास आम पार्टी को डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मुंह पे टेप लगाकर आप बातों को इधर उधर घुमा दें, लच्छेदार बातें करने लग जाएं जैसे नेता करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। टीना, क्योंकि आप पार्टी का कोई जुड़ा नहीं है अभी तक, आपसे डेविल्स एडवोकेट की तरह मैं पूछना चाहूंगी, आप पार्टी का ये भी स्टैंड हो सकता है कि आपकी और बिन्नी की डिसग्रंटल वॉइसेस हैं, आप लोग टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली, उसके बाद जुम्मे 4 दिन हुए और आप बताएंगे कि पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इस पर आपका जवाब?
देखिए, मैं तो टिकट नहीं मांग रही थी। मैंने तो टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी थे और मैं अप्लाई करना भी चाहती थी। लोग भी चाहते थे कि मैं अप्लाई करूं, बट मैंने नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ इसीलिए, इस बात को एंडोर्स करने के लिए कि मैं टिकट की रेस में नहीं हूं। मैंने टिकट नहीं मांगी है पार्टी से, और कल रात लास्ट टाइम था जो आप टिकट फाइल कर सकते थे, मांग सकते थे पार्टी से टिकट। मैंने नहीं मांगी है, तो मेरे को लगता है पहला पॉइंट तो यही एंडोर्स हो जाता है। सेकंड पॉइंट जो आपने कहा कि हम ऐसी आवाज है जो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, और पार्टी अभी जुम्मा हमने पार्टी ज्वाइन की है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमने जुम्मा पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी ने चुनाव से पहले मुझे बुलाया था, चुनाव लड़ने के लिए बुलाया था, और ये कहकर किसी और के नाम पे सहमति करके मेरे से सहमति लेकर और उस बात को वहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी ये कहती है कि मैं जुम्मा जुड़ी हूं और पार्टी हमारी बातों पे गौर नहीं करेगी या हमसे सलाह मशवरा नहीं लेगी या हमारे कहने पे आगे नहीं बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा स्टैंड है। यही मुझे लगता है फिर डेमोक्रेटिक मत दिखाइए, अब दिखाइए कि हम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अभी एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल बदल गए चाहती हूँ कि पार्टी में, टीना आपने जवाब नहीं दिया। आपने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं। मेरा सवाल है कि कब बदले? मुख्यमंत्री बनने के बाद बदले? जी, देखिए, ये तो सारा मीडिया और सारा समाज देख रहा है। मैं आपको फिर दोबारा बार एक बात बोल रही हूँ, मेरी लड़ाई बहुत लंबी है। मेरी लड़ाई बहुत इन शब्दों से और इन छोटे हल्के डिबेट से मेरे को लगता है काफी ऊपर है। अरविंद बदल गए हैं। अरविंद कैसे बदल गए हैं हम देख रहे हैं। अरविंद ने पानी के मुद्दे पे जो कहा, अरविंद ने बिजली के मुद्दे पे जो कहा, अरविंद ने विमेन कमांडो के मुद्दे पे जो कहा। मेरी लड़ाई है कि महिलाओं के लिए आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं। वो शाजिया इल्मी जो निर्भया केस और गुड़िया केस से तो पैदा हुई है, कौन जानता था शाजिया इल्मी को। इस आम पार्टी ने जो जन्म लिया है वो अन्ना हजारे मूवमेंट और गुड़िया और निर्भया केस से लिया है। तो कहाँ थी शाजिया इल्मी? कल और परसों 2 गैंग रेप हो गए। यूपी में पुलिस महिलाओं को पीट रही है, कहाँ शाजिया इल्मी है? मुझे ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि फाइनल मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है। ये तो आंदोलन कर करके केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक में दम करने वाले केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब उनकी अपनी पार्टी में आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलनकारियों से हम बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। बिन्नी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। पार्टी नेता योगेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है, इस्तीफे की डिमांड कर ली है। यानी कि अब केजरीवाल की सरकार 28 दिसंबर को केजरीवाल की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया है। आखिरकार ये कब होगा, इसको लेकर चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी था। अब नहीं तो कब कांग्रेस इस्तीफा मांगेगी। लेकिन कांग्रेस ने मौका दिया 15 से 20 दिन का कि केजरीवाल काम करके दिखाएं। उसके बाद जो वादों की झड़ी लगाने की कोशिश की गई और उससे ज्यादा केजरीवाल ने मीडिया प्रचार किया। अब बिन्नी के बम फूटने के बाद कांग्रेस ने केजरीवाल का इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। जेपी अग्रवाल ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। जेपी अग्रवाल, आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अवधेश जी। जेपी अग्रवाल ने इस्तीफा मांगा है। क्या इसे औपचारिक इस्तीफा माना जाए कि औपचारिक तरीके से इस्तीफा मांगा गया है? बाइट सुनवा देते हैं आपको, पहले जेपी अग्रवाल की, उसके बाद इस पर आते हैं। पहले सफे में ही जो है चीजें गड़बड़ होने लगी हैं। हम तो सर बहुत दिन से कह रहे थे शुरू से कि सड़क पे खड़े होकर किसी पे भी कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है। मैं सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है। अब जो उनके अंदर की बातें थी अब वो सारी बाहर निकल के आई और बिन्नी साहब ने जो बातें कही वो बुनियादी तौर पर उस पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको सारी चीजों का इल्म था। तो एक झूठ का पुलंदा उन्होंने सबके सामने रखा कि किस तरह दिल्ली की जनता को इन्होंने धोखा दिया और उसका हक भी नहीं था उनको। और मेरे ख्याल से इतने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं जिसमें दिल्ली के लोगों से झूठ बोलना, उनको धोखा देना, धोखा देके वोट हासिल करना, जो रायशुमारी की बात थी वो 100% गलत साबित हुई। तो मुझे लगता है इससे बड़े आरोप और क्या हो सकते हैं। खुद उन्होंने इस बारे में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने, कि जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन भी जो है एक बेहतर तरीके से होना चाहिए
लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो उनके लॉ मिनिस्टर पर हो, चाहे धीरे धीरे जिस तरह चीजें सामने आ रही है, आपको लगता है कि बिल्कुल एक अप टू द पॉइंट जाने की जो बात आम आदमी पार्टी कह रही थी, वो पहले वो अब उस पोजीशन में नहीं रही? जितने मुद्दे इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले उठाए, उनमें से एक पे भी काम नहीं कर रही है। अब इन्होंने कह दिया कोई मीटर नहीं बदले जाएंगे, मीटरों की जांच नहीं होगी, जिसको शिकायत हो वो कर लो। जिनको इन्होंने कहा बिल जमा नहीं होंगे, उसके पे पीछे भाग गए। जो पानी माफ देने की बात कही, उससे भाग गए। बिजली आधे करने की बात हुई, उससे भाग गए। जो ट्रांसपेरेंसी ये दिखाना चाहते थे कि साहब हम तो रायशुमारी से काम करते हैं, वो इसने अभी बिन्नी सामने वो सारी झूठ आपके सामने रख दी। माफ करना, अब इसके बाद इनको रहने का हक नहीं है, इस्तीफा दें, अपने घर जाए। सर, मैनिफेस्टो, क्योंकि मैनिफेस्टो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है और उसको पूरा करने का भी दबाव रहता है, लेकिन जिस मैनिफेस्टो की बातों को लेकर बिन्नी साहब ने सवाल उठाए हैं, आपको लगता है कि ये पहले से सुनियोजित था इस तरीके की? वो मैनिफेस्टो भी झूठा साबित हो गया ना, उसमें भी कुछ नहीं है। जो बातें आपने कही वो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। हमारे साथ मुकेश शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, जेपी अग्रवाल साहब ने इस्तीफे की मांग की है केजरीवाल सरकार की, इसको क्या औपचारिक इस्तीफे की मांग मानी जाए या फिर एक नेता ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है? ये देखिए, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने जो कहा है, वो पार्टी के सांसद हैं वर्तमान में, और मैं कहता हूँ मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर जा रहा हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हमारी बैठक है और हम इसके बाद पार्टी फैसला करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो खुलासा हुआ है बहुत शर्मनाक है। और मैं इसमें साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि यदि दिल्ली के अंदर किसी तरीके से भाजपा की सरकार का गठन होगा तो सांप्रदायिक शक्तियों को लाने का सारा ठीकरा केजरीवाल जी के सर पर फूटेगा। केजरीवाल जी, अच्छा मुकेश जी, एक बार फिर से, मुकेश जी, दिल्ली की जनता आपको सुन रही है, मैं इसमें इफ और बट नहीं चाहती हूँ, इसलिए बड़ी क्लियरली और स्पष्ट तरीके से बताइए। आपने कहा पार्टी फैसला करेगी, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कितने बजे मीटिंग है और क्या वाकई आज आप केजरीवाल की इस्तीफे की मांग करेंगे? हमारा कहना, ना तो जल्दबाजी में हमने समर्थन देने का फैसला किया था, ना जल्दबाजी में हम इस्तीफा मांग रहे हैं। पार्टी उनके हर कदम को वॉच कर रही है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हो सकता है उनका इंटरनल षड्यंत्र ना हो बीजेपी को लाने का दिल्ली में बैकडोर से, इसलिए हम हर चीज को एसेस करने के बाद हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे पूरी। नहीं तो कितनी देर में आपकी ये जो मीटिंग है वो क्या बिन्नी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अधिकृत प्रतिक्रिया मैंने कहा आपको 1-1.25 घंटे के बाद आपको मालूम चल जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो खुलासा हुआ है, कांग्रेस पार्टी पिछले 15 दिन से यही बात कह रही है जो मिस्टर बिन्नी ने कहा है, लेकिन हमने मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया है। हम दिल्ली की जनता के बीच रेफरेंडम के लिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का जनादेश है दिल्ली में चुनी हुई सरकार बने। दिल्ली की जनता कहेगी जब हम समर्थन की बात करेंगे। अभी फिलहाल समर्थन वापसी पर कांग्रेस पार्टी ने कोई विचार नहीं किया है। मुकेश जी, आपने कहा कि अभी वापसी पर विचार नहीं किया है, लेकिन ये जो मीटिंग बुलाई गई है पहले से ही बुलाई गई थी या फिर स्पेशली इसी पर्पस के लिए बुलाई गई है? हमने मीटिंग बुलाई है जो डेनमार्क की महिला के साथ गैंग रेप दिल्ली में हुआ है। उस गैंग रेप के बाद श्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है कि अगले हफ्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर व पुलिस कमिश्नर मिलेंगे, जिस मुख्यमंत्री गैंग रेप पर बड़ी मोमबत्ती जलाते थे जंतर मंतर पर, उनसे इस बात पर हमने मीटिंग बुलाई है। हमारे लिए महिला सुरक्षा इम्पोर्टेंट विषय यानी है चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देते नहीं देते। नहीं, लेकिन आप अब वो क्या एजेंडे में बदलाव होगा? बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान हो चुकी है, क्या इस्तीफे को लेकर चर्चा हो सकती है, हाँ या ना? बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महत्वपूर्ण महिलाओं की सुरक्षा है। जी मुकेश जी, चलिए 1.25 घंटे में आपने कहा बैठक के बाद पता चल पाएगा कि बिन्नी की कॉन्फ्रेंस के बाद क्या औपचारिक प्रतिक्रिया है। हालांकि ये भी सवाल यहाँ पर हो सकता था कि खुद बिन्नी ने ही कहा कि कांग्रेस के ही इशारे पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। तुरंत अवधेश जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि ये जो प्रतिक्रिया है, इस्तीफा मांगा गया है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डीपीसीसी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं जेपी अग्रवाल साहब, उनकी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। अब आपको लगता है कि एक शगुफा जेपी अग्रवाल साहब ने छोड़ दिया है अवधेश जी और कांग्रेस को स्टैंड लेना होगा या और वक्त देंगे जान के केजरीवाल? नहीं, शगुफा नहीं है। देखो, कांग्रेस में आम आदमी पार्टी को लेकर के एक अजीब किस्म का जो है ना संभ्रम भी है और एक उत्तेजना भी है कि हमने ये क्या कर दिया है। तो बहुत सारे जो नेता
हैं, जो हारे हुए हैं, जो इनके साथ थे, वो आके बताते हैं कि सरकार से पिन चुराइए। ये फैसला चूंकि राहुल गांधी का था, उस लेवल का था, इसलिए फैसला तो वही होगा। लेकिन कांग्रेस अगर मौके की तलाश कभी करेगी तो ऐसे ही मौके पर वो समर्थन वापस ले सकती है जब स्वयं पार्टी के अंदर से ही आरोप लग रहे हों। तो ये मुझे नहीं लगता है कि आज ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो इस समय नहीं है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है कि इनको लेकर के और कांग्रेस सामने आए। लेकिन उनको सुनीता गोदारा, इस वक्त अवधेश जी आपको रोकना चाहूंगी, सुनीता गोदारा कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। कांग्रेस में कोई स्पेस है, किसी की भी स्पेस नहीं है, ना बीजेपी में स्पेस है। अब इस पार्टी में हर जगह स्पेस ही स्पेस है, तो उस एक स्पेस पे अगर 50 लोग दावेदार हो जाएंगे तो इस तरह से डंडे तो बजने ही है। मैम कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा कि जो मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि आप भी कहीं मीटिंग्स में रही हैं, उन्होंने बोलना है कि इन 5-6 लोग जो बड़े नेता हैं इनके अलावा किसी और को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। नहीं, बोलने का मौका सबको दिया जाता है, अब करनी किसकी होती है वो बात अलग है। तो ये जिस तरह की मीटिंग्स होती हैं, हमारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन उसमें मैं आपको आज भी बता दूं, मैं इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एज अ एशियन चैंपियन थी और हमेशा सबको कहने का मौका दिया जाता है। उसके बाद या अब पार्टी में क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकती, मैंने इनकी एक मीटिंग ही अटेंड की है, लेकिन जब तक ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन था मैंने 1-2 मीटिंग छोड़ के सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं। चलिए, सुना आपने सुनीता गोदारा का रिएक्शन। बिन्नी ने क्या बम फोड़ा है, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पे लौटते हैं। और मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि पैसे लेने देने ज्यादा आदमी का किसी का अधिकार छीनना, किसी की चीजों को छीन के किसी और को देना, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें जब लक्ष्मी नगर सीट की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय था कि विनोद कुमार बिन्नी वहां से चुनाव लड़ेगा। ये तय था कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेगा। ये तय था कि आरकेपुरम से साजिया इल्मी चुनाव लड़ेगी। ये तय था कि बाबरपुर से हमारे गोपाल राय जी चुनाव लड़ेंगे। ये तय था कि मालवीय नगर से सोमशेखर जी चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ड्रामा क्यों? और ऐसे ही पटपड़गंज पे हुआ। पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया का लड़ना था, स्क्रीनिंग कमेटी में आपने नाम डाल दिया, उनका शॉर्टलिस्ट में नाम डाल दिया। बाबरपुर में अगर डॉक्टर गोपाल राय जी का नाम डाल दिया आपने, मालवीय नगर में शेखर जी का नाम डाल दिया और आरकेपुरम में साजिया इल्मी जी का नाम डाल दिया। तो फिर ड्रामा क्यों? बाकी जनता के साथ आपने धोखा क्यों किया? आप उन वॉलंटियर्स की भावना से खेले, आपने उनसे वोटिंग भी कराई। आपकी उस मुद्दे पर जो रायशुमारी थी उसका नजरिया अलग था। जब आपने वोटिंग दिल्ली में कही थी, जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था, तो उस समय रायशुमारी हो रही थी और रायशुमारी में आपने अपना एक मापदंड अलग रखा कि इस रायशुमारी को नहीं मानेंगे, जनता जो कह रही है मूर्ख है, पागल है, वो रायशुमारी मानेंगे जिससे हमारी सरकार बनेगी, उसमें हम जाएंगे जनता के बीच में, जनता जो कह देगी उसको मानेंगे क्योंकि जनता सर्वोपरि है। और वॉलंटियर्स जो आपके लिए खून पसीने की जिन्होंने बात कही और खून पसीना बहाया, उनकी बात को आपने दरकिनार कर दिया। उन्होंने अपना बधवा मजदूर मान लिया। उन वॉलंटियर्स को आपने, उनकी भावनाओं से आपने खेल किया। और मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी में जितने भी तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं। अरविंद भाई उन्हें आदेश की तरह एक फरमान सुनाते हैं और बाकी 4 लोगों की इस पर सहमति अनिवार्य है। ऐसा एक सिस्टम है इस पार्टी का। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में रहा हूं। अगर अरविंद केजरीवाल की बात के खिलाफ कोई जाता है तो पहले तो उसे खूब समझाने की वो कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझा पाते तो उनकी आंखें ठहर जाती, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे आ जाता है। वाघेला साहब हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं जो गुजरात से हमारी दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने एक मीटिंग में, मैं भी था, वो भी था, एक विषय आया, अरविंद भाई आप जो आपकी बात से सहमत नहीं होता है, आप उसके खिलाफ गुस्से पे आ जाते हैं और उतारू आ जाते हैं उसको समझाने और धमकाने के टोन में। इसमें सबसे बात की गई। उस मीटिंग में मौजूद जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई आपकी इस तरह के नेचर है। और अरविंद भाई ने उसके बाद ये माना कि हाँ मैं ऐसा करता हूं। साफ तौर पर बुनियादी सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी और खास तौर से अरविंद केजरीवाल पर उठाए हैं। हमारे साथ नेहा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अब नेहा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ हलचल है और क्या कुछ ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, या फिर वहां पर जो बिन्नी के समर्थक होंगे उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी होगी कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उनके नेता को मनाने की कोशिश तक नहीं हुई?
आंचल, बिन्नी के साथ कुछ लोग तो जरूर थे जो कि उनके घर के अभी अंदर हैं, उनके गार्डन में बैठे हैं, और उनका यही था कि बिन्नी को जो उन्होंने लालची कहा और महत्वाकांक्षी कहा, उससे सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे जो बिन्नी के समर्थक है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी में पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन जब पारदर्शिता की बात हम करते हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर उठाई जाती है, तब वही लोग हमें लालची करार दे देते हैं, महत्वाकांक्षी करार दे दिया जाता है। तो नाराजगी जरूर थी। अभी बिन्नी अपने घर पे आराम कर रहे हैं, उनके साथ उनके कुछ समर्थक हैं, वो भी टीवी देख रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब उनके बम पर आम आदमी पार्टी रिएक्ट करती है और कब जवाब आता है। बिल्कुल, आपके नेता टीवी बहुत देखते हैं और टीवी में छाए रहने की खास आदत है। शायद यही वजह है कि बिन्नी ने खुद कहा था कि ये मीडिया से प्रभावित हैं और फोटो ऑप करा के नेता और मंत्री आ जाते हैं। उसका नजारा तो खैर हमने रात में भी देख लिया, एक तरफ सोमनाथ भारती, एक तरफ राखी बिरला। उस मुद्दे पर भी आएंगे अवधेश जी, लेकिन एक बात बताइए, तानाशाही का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगाना, और मैं वाकई समझना चाहती हूँ जिस तरह से आपका भी इन लोगों से इंटरैक्शन है, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं से भी, अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है कि इफ टू पीपल एग्री ऑन ऑल द थिंग्स ऑल द टाइम, दैट मीन्स ओनली वन ऑफ देम इज डूइंग अ थिंकिंग। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही आदमी सोच रहा होता है अगर लोग हर चीज पे एग्री करते हैं। ये जो कोटरी है, किचन कैबिनेट है, हाई कमांड पॉलिटिक्स है, अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, बोला हमारी पार्टी ऐसी नहीं होगी। अब वही तो हो रहा है। बिन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उसके बाद हम देखते हैं कि 4-5 नेता, बड़े नेता हड़ में चले जाते हैं और डैमेज कंट्रोल के लिए 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं योगेंद्र यादव। देखिए, चित्रलेखा फिल्म भी देखी होगी आपने, उपन्यास पढ़ा होगा अगर, तो चित्रलेखा में एक व्यक्ति पाप ढूंढने जाता है कि पाप क्या है और कब पापी हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है, ढूंढते ढूंढते वो पापी हो जाता है। यानी कि अन्ना की वो बात कि राजनीति कीचड़ है और इसमें जाकर नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। संसदीय लोकतंत्र में, आंचल, संसदीय लोकतंत्र में राजनीति समाज सेवा का माध्यम है। आपके अंदर ईमानदारी का, आदर्श का, जन सरोकारों के प्रति समर्पण का संकल्प होना चाहिए। आप कोटेरी बनाएंगे ही नहीं। अगर देखिए, अगर आपके अंदर तो फिर अगला सवाल कि अगर केजरीवाल को ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता ने उनको इतने सारे वोट दिए 1 साल पुरानी पार्टी को, ऐसे में ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी इसलिए होती जा रही है, ये बड़ा फियास्को इसलिए होता जा रहा है क्योंकि बहुत जल्दबाजी में है, महत्वाकांक्षाएं अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की खुद की बढ़ गई है। आप कहाँ बिन्नी को बोलेंगे, एक्यूज करेंगे? नहीं, बिन्नी ने महत्वाकांक्षा की बात नहीं की है, उनके ऊपर लांछन लगाया है, लांछन लगा है, लेकिन आप पार्टी महत्वाकांक्षा नहीं है। कहाँ वो दिल्ली के अंदर कितनी सीटें आएंगी इसको लेकर कंफ्यूज चल रहे थे, और आज 400 सीटें लोकसभा में लड़ने की बात करते हैं। वो तो अति, देखिए ऐसा है, इसको समझिए कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती है तो उसका कारण ये है कि एक तो कांग्रेस के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास नहीं दिला पाई कि वो कांग्रेस से बहुत बेहतर विकल्प हो सकती है। खासकर दिल्ली में जो बिजली और पानी का मुद्दा था, उसमें जो है एक ताकत मिल गई। और टीना शर्मा बैठी हैं, थोड़ी तकलीफ भी होगी। देखो, एनजीओ चलाने वाले का देश में एक समुदाय बन गया है, जो 12-15 साल से सब एनजीओ लोग चला रहे हैं, उनके बीच आपस के रिश्ते हैं, उनके संबंध हैं। अवधेश जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, CWC की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव तय है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव रखेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, या तो पीएम पद की उम्मीदवारी या नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। यानी कि ये तय है कि 17 जनवरी को जो AICC का सेशन होने जा रहा है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, वहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 2 चीजें हो सकती हैं, या तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी या फिर नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात। मिथिलेश, क्या ताजा जानकारी है? आंचल, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद अपनी तरफ से प्रस्ताव रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। शब्दावली में फर्क हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनमोहन सिंह ये प्रस्ताव रखें कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नाम प्रस्तावित करता हूं, या राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव देता हूं। जाहिर है, दोनों का मतलब एक ही है। अब राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा, इस बात की पुष्टि भी लगभग हो चुकी है। आज कांग्रेस कार्य समिति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रस्ताव के बाद इसकी मुहर लग जाएगी और वही AICC मीटिंग में ऐलान कर दिया जाएगा। AICC मीटिंग में ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से ताजपोशी की तैयारी मिथिलेश हो गई है। सिर्फ फर्क इतना है कि क्या ज्यादा कम डैमेज पहुंचाए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, पोल्स अभी से कह रहे हैं, जिस तरह का चुनावी माहौल है, ऐसे में कांग्रेस को झटका भी लग सकता है।
बिल्कुल आंचल, कांग्रेस के लिए कांग्रेस संकट की बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के नाम पर उतावले हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं की कर्मठता पर भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के नाम का ऐलान अगर नहीं होता है तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बनाए रखा जा पाएगा। कांग्रेस पार्टी ये समझती है, इसीलिए हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा अभी भी विरोध कर रहा है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं होना चाहिए। लेकिन सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा। शब्दावली में फर्क हो सकता है, शब्द ये हो सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर ऐलान की भी तैयारी है। लेकिन आखिरी फैसला राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को करना है। लेकिन ऐलान तो जरूर होगा। लेकिन ये वही सवाल था आपसे मिथिलेश कि आखिरी फैसला खुद जब गांधी परिवार ही करेगा तो प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि आप ये रेजोल्यूशन पास करवा दें, या प्रधानमंत्री अपनी तरफ से भी कोई इनपुट उनकी रहने वाली है इस बाबत? हाँ, चल आपको मालूम है 10 जनपद से चीजें निकलती हैं, वही कांग्रेस पार्टी में परंपरा बन जाती है। जाहिर तौर पर 10 जनपद के इशारे के बाद ही प्रधानमंत्री अपनी तरफ से प्रस्ताव रखेंगे। मतलब इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ये प्रस्ताव रखेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, उसका कांग्रेस कार्य समिति में अनुमोदन होगा। इसके बाद AICC मीट में ऐलान कर दिया जाएगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश आपका शुक्रिया। तो अभी तक कंफ्यूजन और जो भ्रम की स्थिति थी कि आखिरकार किस तरह से कैसे ऐलान होगा राहुल गांधी के नाम का, क्योंकि कांग्रेस को कई लोग जिस तरह से टाइटैनिक कहते हैं उसी शिप के कैप्टन को क्या राहुल गांधी को बनाया जाए, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, अब कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन के बादल, भ्रम के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान हम सीधे छठे नहीं है, चलिए कंफ्यूजन अभी भी है, ये संभावना ये हो रही है। चलिए उस पर आएंगे अवधेश जी। लेकिन एक भक्त चरण दास इस दौरान कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी है, वो सुन लेते हैं। और जनता की आवश्यकता, अपने भोली भाली जनता को बहुत सारे वादा तो कह दिया कि आपने वो करोगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने आपने बहुत बड़ी क्रांति की बात की। दूसरा तरफ आपके अंदर का षड्यंत्र कुछ अलग है, सत्ता अख्तियार करने का है। सत्ता अख्तियार करना अच्छा है, सत्ता से लोगों का राहत दिलाना, लोगों को राहत दिलाना, ये फिजिकली प्रैक्टिकली ये बहुत असंभव बात है। इस वास्तविकता को पता नहीं आम पार्टी के नेताओं ने समझा है कि नहीं। अगर समझे हैं तो इस तरह की बातें प्रॉमिसें जो है जनता को नहीं करना चाहिए था। जो इंसान के द्वारा आज के दिन में इंसान से हर असंभव संभव हो सकता है, लेकिन परिस्थिति आज चारों ओर क्या है और उस परिस्थिति में आप फटा। और उसके बाद ठीक 12 बजे आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हुए हैं, टीना जी जुड़ी हुई हैं, राजीव जी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आऊंगी। लेकिन अवधेश जी, 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी आकर क्या कुछ कहेगी? देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि चूंकि इन्होंने मुख्य नेताओं पर आरोप लगा दिया है, इसलिए अरविंद नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आशुतोष नहीं कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया नहीं कर सकते हैं, संजय सिंह नहीं कर सकते हैं, कुमार विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पांचों पर बचे योगेंद्र यादव इसलिए आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम भाग में जो है वो साफ क्या कहा है, जरा उसको ध्यान रखिए। उन्होंने कहा है कि मेरी मांग ये है कि जो 50% बिजली की बात है वो पूरा करें। 26 तारीख के पहले विधानसभा बुला करके और अन्ना का जन लोकपाल पारित करें, पानी का साफ करें। 26 जनवरी तक नहीं करते हैं तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। और एक जो प्रश्न उठाया है साफ साफ कि ये स्पष्ट करें कि सत्ता भोगना प्राथमिकता है या जनता की मुद्दों पर काम करना प्राथमिकता है। तो ये जो ऐसे प्रश्न है जिनका जवाब अब देना पड़ेगा जो भी आएगा, कि आपको सत्ता भोगना प्राथमिकता है कि जनता का है। और अगर सत्ता भोगना है तो क्या आप साठ-गांठ कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, और उसके दबाव में जो तेजी से आपको फैसले लेने चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो हमको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना है, क्योंकि योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल की वो बात तो काट नहीं सकते हैं कि हमारे पास मंत्री पद के लिए आए थे, हालांकि 25 दिसंबर के कथन से वो कट जाता है। तो इसीलिए ये जरा कठिन भी है इन प्रश्नों का जवाब देना, क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई पद नहीं मांगा है, केवल मुद्दों पर बात की है। बिल्कुल, कोई पद नहीं मांगा है, सिर्फ मुद्दों पर बात की है। और मुद्दों से भागकर केजरीवाल साहब कहां जाएंगे, 12 बजे जवाब देने का वक्त है। हम सुनेंगे केजरीवाल की पार्टी को क्या कुछ कहना है।